तो हम अपनी 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर्स के 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब बारी है प्लांट किंगडम चैप्टर की, ठीक है। अब हम करेंगे 50 कॉन्सेप्ट विथ 50 क्वेश्चन। मतलब अगर हम 50 क्वेश्चन लगा लेंगे तो इसका मतलब हम 50 पॉइंट्स प्लांट किंगडम के समझ लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किंगडम प्लांटी इंक्लूड। देखो किंगडम प्लांटी क्या इंक्लूड करती है? पहली एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ चलते हैं तो लेवल एडवांस होता चला जाता है। मतलब एल्गी से ज़्यादा एडवांस है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से ज़्यादा एडवांस है जिम्नोस्पर्म और सबसे ज़्यादा एडवांस है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, तो इसका आंसर है कैरोलस लिनियस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, चलिए बताइए। तो इसका आंसर है बेंथम एंड हुक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और किस डेट में दिया था, ये भी बताओ। सॉरी, किस ईयर में दिया था, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। ये दिया था R.H. विट्टेकर ने, और किस ईयर में दिया था? 1969, ठीक है। अब देखो लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, उन दो ऑर्गेनिज्म के नाम आपको बताने हैं। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है फंजाई, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है एल्गी। अब इसमें लाइकन में करते क्या है ना, ये एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक है तो वो खाना बनाता है, बाकी जो फंगाई है वो बाज़ार से सौदा लाता है। मतलब जब एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी तो इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है फंजाई। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स, मतलब जो लाइकन में एक एल्गी है और एक फंजाई है, तो एल्गल कंपोनेंट मतलब एल्गी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, एल्गी को कहते हैं फाइकोबायोंट, और फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन, मतलब लाइकन में एल्गी भी है फंजाई भी है। एल्गी को तो कहते हैं फाइकोबायंट, फंगल को कहते हैं माइकोबायंट, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जू स्पोर आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जू स्पोर मोटाइल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल दे रखा है, आपको वही बताना है। चलिए बताइए। कॉलोनियल एल्गी होती है वोल्वोक्स, ठीक है। और फाइलामेंटस एल्गी दो दे रखी हैं आपको, वो बतानी है, ठीक है। तो फाइलामेंटस एल्गी होती है स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। लगभग 20-25 मिनट में आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है। देखो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, ये सब मैं बता चुका हूँ जब मैंने प्लांट किंगडम का 1 शॉट लिया था, तो ठीक है। चलिए, और ये इसके एग्जाम्पल है। अब बताइए कौन सा एग्जाम्पल किसका है। तो देखो आइसोगेमस का जो एग्जाम्पल होता है ना, वो होता है स्पाइरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगेमस का जो एग्जाम्पल होता है ना, वो होता है यूडोरिना। ऊगेमस का जो एग्जाम्पल होता है ना, वो होता है वोल्वोक्स एंड फ्यूकस।
ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड बिलो एल्गी बिलोंग टू विच क्लास। देखो एल्गी की 3 क्लासेस होती हैं, एक होती है क्लोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, एक होती है फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, एक होती है रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सी एल्गी किस क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, अगर आप एक्टोकार्पस की बात करो तो ये ब्राउन एल्गी है, मतलब ये फियोफाइसी है। ठीक है, अगर आप कारा की बात करो तो ये ग्रीन एल्गी है, मतलब ये क्लोरोफाइसी है। अगर आप पोरफायरा की बात करो तो ये है रेड एल्गी, मतलब रोडोफाइसी। अगर आप क्लेमिडोमोनास की बात करो तो यह है ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप ग्रेसिलेरिया की बात करो तो यह है रेड एल्गी। ठीक है, अब आप डिक्टियोटा की बात करो तो यह है ब्राउन एल्गी। अब अगर आप बोलबॉक्स की बात करो तो यह है ग्रीन एल्गी। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सारा 12th क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, चलिए केल्प की बात करो तो यह है ब्राउन एल्गी। फ्यूकस की बात करो तो ये भी है ब्राउन एल्गी। अगर आप लेमिनेरिया की बात करो तो ये भी है ब्राउन एल्गी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आगे आपको ये एल्गी के जो मैंने ट्रिक बताई थी ना कि ग्रीन एल्गी की क्या ट्रिक है, ब्राउन एल्गी की क्या ट्रिक है, रेड एल्गी की क्या ट्रिक है, वो रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है अल्ट्रा वायलेट सनरेज कैन कोज कैंसर। ठीक है, हर शब्द का पहला लेटर उठा लिया। अब अल्ट्रा के यू से आता है यूलोथ्रिक्स, वायोलेट के वी से आता है वोल्वोक्स, सनरेज के एस से आता है स्पाइरोगायरा, कैन के सी से आता है कारा, कोज के सी से आता है क्लेमिडोमोनास और कैंसर के सी से आता है क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी है। ट्रिक ये रही आपके लिए। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी भी कहते हैं। अगर इसकी ट्रिक देखो तो आप इधर लाओ सभी फुक्को को। इधर के ई से आता है एक्टोकार्पस, डी से आता है डिक्टियोटा, लाओ के एल से आता है लेमिनेरिया, सभी के एस से आता है सारगासम, फुक्को के एफ से आता है फ्यूकस, को के से आता है कैल्प्स। ठीक है, अब रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी भी कहते हैं। अब इसकी ट्रिक है पी स्क्वायर जी स्क्वायर। एक पी से आएगा पोलिसिफोनिया, एक पी से आएगा पोरफायरा, एक जी से आएगा ग्रेसिलेरिया, एक जी से आएगा जेलिडियम। ठीक है, तो ये रिवाइज करा दिया मैंने आपको। चलिए अब देखो एल्गिन प्रोड्यूस फ्रॉम विच एल्गी। देखो एल्गिन जो प्रोड्यूस होता है ना वो होता है ब्राउन एल्गी से। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैरागिन प्रोड्यूस फ्रॉम विच एल्गी। ठीक है, अब देखो कैरागिन में डबल आर आ रहा है तो ये प्रोड्यूस होता है रेड एल्गी से, आर। ठीक है, चलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। अब देखो पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च या फिर पायरेनोइड्स कंटेन स्टार्च बिसाइड प्रोटीन। तो देखो पहला ऑप्शन ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपसे आना चाहिए। चलिए हमेशा ध्यान रखना पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। चलिए अब देखो लेमिनेरिन जिसको मैनिटोल भी कहते हैं इज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड प्रेजेंट इन विच क्लास। मतलब लेमिनेरिन और मैनिटोल एक फूड की स्टोरेज फॉर्म में, तो ये किस क्लास में पाई जाती है। ध्यान रखना ये
ब्राउन एल्गी में पाई जाती है, ठीक है। रोडोफाइसी पिगमेंट, देखो रोडोफाइसी के पिगमेंट बताने हैं आपको, ठीक है। रोडोफाइसी के पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड सी, प्लस एक और पिगमेंट होता है आर फाइको इराइथ्रिन, ठीक है, आर फाइको इराइथ्रिन, आर फाइको इराइथ्रिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो फ्लैजेला इज एब्सेंट इन विच क्लास ऑफ एल्गी। देखो ध्यान रखना, फ्लैजेला जो है वो रेड एल्गी में एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट इंक्लूड, ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल पूछे हैं, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं कोशिश करता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल है मोसेस और एक है लिवरवोर्ट, ठीक है। चलिए अब देखो मैचिंग फिर से आ गई। देखो प्लांट के अंदर दो स्टेज होती हैं, एक होती है गैमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैच करो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो गैमेटोफाइट होती है वो हैप्लॉइड स्टेज होती है, जो स्पोरोफाइट होती है वो डिप्लॉइड स्टेज होती है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल ऑफ मोसेस, तो मोसेस के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। इसकी ट्रिक है FSP या फिर FPS, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। F से हो गया फ्यूनेरिया, P से हो गया पॉलीट्राइकम, S से हो गया स्फैग्नम, ठीक है। चलिए अब देखो जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट अपीयर इन, देखो जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले टेरिडोफाइट में आते हैं, ना ही ब्रायोफाइट में आते हैं, ना ही एल्गी में। इवन एल्गी और ब्रायोफाइट में तो जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब देखो प्रोथैलस इज, देखो प्रोथैलस एक गैमेटोफाइट होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो माइकोराइजा इंक्लूड, देखो माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किस किस के बीच में, फंजाई और प्लांट के बीच में, ठीक है। अगर प्लांट का नाम पूछा जाए तो पाइनस, ठीक है। चलिए अब देखो जो पाइनस होता है वो मोनोसियस होता है, डायोसियस होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान रखना पाइनस मोनोसियस जिम्नोस्पर्म होता है, साइकस जो होता है वो डायोसियस जिम्नोस्पर्म होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अनब्रांच्ड स्टेम जिम्नोस्पर्म, मतलब ऐसे जिम्नोस्पर्म जिनके पास अनब्रांच स्टेम है। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपके NCERT में साइकस। अब ब्रांच्ड स्टेम जिम्नोस्पर्म, ऐसे जिम्नोस्पर्म जिनकी स्टेम ब्रांच्ड है, तो एक हो गया पाइनस, एक हो गया सिडरस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम है सिकोइया, ठीक है। तो उम्मीद है अभी तक लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। जो चीज़ पसंद नहीं है आप बोलिए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। कमेंट में बताइए, ठीक है। अब देखो यूकैलिप्टस जो कि एक एंजियोस्पर्म है, इसकी हाइट पूछी गई है, तो ध्यान रखना इसकी हाइट होती है 100 मीटर, NCERT में गिवन है, ठीक है। एंजियोस्पर्म डिवाइड इनटू 2 क्लासेस, अब उन क्लासेस का नाम बताना है आपको। तो पहली क्लास हो गई मोनोकोट, दूसरी क्लास हो गई डाइकोट, ठीक है। चलिए अब PEN की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रोक्सिमल नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बिल्कुल प्राइमरी एंडोप्लाज्म है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाने। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये PEN की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चलिए हाउ मैनी कोटिलेडोन कंटेंस ए, मोनोकोट में कितने कोटिलेडोन होते हैं। देखो मोनो का मतलब ही एक होता है, तो इसके पास एक कोटिलेडोन होगा। डाइकोट में डाई का मतलब 2 होता है, तो डाइकोट के पास 2 कोटिलेडोन होंगे, ठीक है। अब 34th क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शोन बाय, देखो ध्यान रखना डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एक एक्सेप्शन है एल्गी, फ्यूकस। देखो फ्यूकस एक एल्गी है, तो इसको कायदे से
हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करनी थी, लेकिन ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है कि एक्सेप्शनली फ्यूकस एल्गी होते हुए भी डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। ठीक है, अब देखो मेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेमन। चलिए आगे चलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है फिर से। और क्वेश्चन का आंसर है ओवरी। ठीक है, चलिए। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शोन बाय, ध्यान रखना हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट ऑल एल्गी, मतलब जितनी भी एल्गी होती हैं वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगी, लेकिन मैंने बताया फ्यूकस उसमें एक एक्सेप्शन था जो एल्गी होते हुए भी डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, इसलिए मैंने लिखा है ऑलमोस्ट ऑल एल्गी। ठीक है, चलिए। हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शोन बाय, देखो हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, और कैल्प्स, एक्टोकार्पस, पोलिसिफोनिया। अब देखो यहाँ पर देखो, जो ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है, चलो वो तो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, लेकिन यहाँ पर कैल्प्स, एक्टोकार्पस और पोलिसिफोनिया ये एल्गी होने के बावजूद एक्सेप्शनली हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगी। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखो मैचिंग आ गई। ठीक है, चलो अब देखो जो टेरिडोफाइट है ना उसकी 4 क्लासेज हैं, एक होगी सिलोप्सिडा, एक हो गई लाइकोप्सिडा, एक हो गई स्फेनोप्सिडा, एक हो गई टेरोप्सिडा। अभी आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, अब हर क्लास के एग्जाम्पल इधर लिखे हैं, तो कौन सी क्लास का क्या एग्जाम्पल है आपको ये मैचिंग कर कर बताना है। ठीक है, तो सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है इक्विसेटम, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएटम। इस पर 6 स्टार मार्क किया कर लो। हर क्लास का कौन सा एग्जाम्पल है आपको पता होना चाहिए, अमूमन बच्चे ये भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में एक मैचिंग सा क्वेश्चन बनाया और उसमें सारे एग्जाम्पल और क्लासेस लिख दी ताकि आप आराम से पढ़ सको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोनिमा इज़ा। देखो प्रोटोनिमा जो है वो गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, बस आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना प्रोटोनिमा एक गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब लिवरवोट एग्जाम्पल, लिवरवोट का एक एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए, वो है मार्केंचिया। ठीक है, चलिए अब देखो क्लोरोफाइसी कंटेन हाउ मैनी फ्लैजिला। जो क्लोरोफाइसी है मतलब एल्गी की एक क्लास है, उसमें कितने फ्लैजिला होते हैं। तो अगर आप टेबल देखेंगे एल्गी वाला तो उसमें गिवन है कि 2 से 8 के बीच में क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला हो सकते हैं। ठीक है, फियोफाइसी कंटेन हाउ मैनी फ्लैजिला, देखो वही बात है। जो ब्राउन एल्गी है वो कितने फ्लैजिला कंटेन करते हैं, तो आंसर है 2। चलिए आगे चलते हैं। विच ब्रायोफाइट नोन एज पीट मोस, तो स्फेगनम एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसको पीट मोस कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किंको, पाइनस, साइकस, सिड्रस बिलोंग टू। ये पूछ रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ब्रायोफाइट के, एल्गी के, टेरिडोफाइट के, जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म के। तो ध्यान रखना ये सारे एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, चलिए अब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। देखो ऑलमोस्ट सारे टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो होमोस्पोरस है, और इसके एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ठीक है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आया है, 2021 में भी आया था, 2020 में भी, 2022 में भी, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी, तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि ग्रेसिलिया एंड जेलिडियम, ये 2 एल्गी हैं जो अगर को प्रोड्यूस करती हैं। अब देखो कैल्प्स की हाइट एनसीईआरटी में गिवन है, वही मैंने क्वेश्चन बना दिया कि कैल्प की जो हाइट होती है वो लगभग 100 मीटर की होती है।
ठीक है, चलो अब देखो फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ एल्गी। देखो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये फूड को स्टोर करता है और ये किस क्लास में होता है, ये होता है रोडोफाइसी में। ठीक है, चलिए अब ग्रीन एल्गी पिगमेंट बताने हैं आपको। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए एंड बी ये 2 पिगमेंट होते हैं ग्रीन एल्गी में। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आज होते हैं कंप्लीट। उम्मीद है आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। अगर कोई कमी है तो आप बताइए कमेंट में, मैं उस पर वर्क करूँगा। और बाकी अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो उसको भी कमेंट में बताइए ताकि मैं आगे उसको कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।